हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब विद्या फैशन बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको तैयार ब्लाउज से मेजरमेंट लेना बताऊंगी। इसमें इस मेजरमेंट को कैसे लेते हैं और कॉपी पे किस तरह लिखते हैं। उसके बाद ये क्रॉस पट्टी ब्लाउज है, इसको हम कपड़े पे आपको कटिंग भी करके दिखाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना ताकि आपके समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बिगनर लोग हैं उनके लिए खास ध्यान रखना कि बिगनर लोगों के लिए ही मैं ज्यादातर वीडियो बनाती हूँ। बिगनर लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और जो मेरे ब्लाउज का नाप है उसको आप उस मेजरमेंट के हिसाब से आप कटिंग करेंगे, आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट और फिटिंग के साथ तैयार होगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज को सबसे पहले बैक की तरफ से नाप लेते हैं। तो बैक को ऐसे सीधा करना है। उसके बाद यहाँ जितना आता है ये हमारा 14.5 इंच आ रहा है। तो 14.5 इंच इसका तैयार नाप है। तो इसका लंबाई है 14.5, इसको हमें लिख लेना है। फिर उसके बाद हम इसके कंधे का नाप लेंगे। तो कंधा हमारा जैसे ये देखिए, ये हमारा 2 इंच है। तो इसमें हम आधा इंच सिलाई मतलब ये 2.5 इंच गला लेंगे। आप 3 इंच भी ले सकते हैं। तो कंधे का नाप हम कुछ इस तरह ऐसे लेंगे। तो इसको हाफ करेंगे, ये 5.5 आ रहा है। तो यहाँ कंधा हम 5.5 लेंगे। उसके बाद हम इसके जो इसका साइज है, यहाँ से जो इस तरफ ये हुक लगता है उस तरफ से हमको ऐसे रखना है। और यहाँ से आपको चेक करना है कितना है इसका। तो ये है 10 इंच। तो 10 का आप 4th भाग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40। 10 का 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 का है। तो ये 10 का 4th भाग 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कमर का मेजर करना है। कमर का मेजरमेंट ऐसे लेना है इस तरह। ये है 9 इंच मतलब 9 इंच। 9 मतलब 9 का 4th भाग करेंगे तो 36 ये हो गया। उसके बाद हम इसके आर्म होल पे इस तरह ऐसे रखेंगे और इसको इस तरह ऐसे सीधा कर लेना है। और जो हमारा सिलाई मार्जिन है इसके ऊपर इस तरह हम ऐसे रख के और यहाँ से इस तरह रखेंगे। तो हमारा यहाँ से 6.5 आ रहा है। तो यहाँ पे 6.5 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से हमको ऐसे गले का मेजरिंग करना है। तो गले को मेजर करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे कुछ रख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको बैक और फ्रंट दोनों का गला मिलेगा इस तरफ से। उसके बाद यहाँ पे ऐसे रखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे कुछ रख लीजिए और इसको एकदम सही से ऐसे करके उसके बाद यहाँ पे आप रखिए। और इसके गले का, तो गला इसका देखिए यहाँ पे 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम 6.5 लेंगे। आगे का गला जो है 6.5, क्योंकि आधा ही सिलाई मार्जिन में। आगे का गला है 6.5 और पीछे का इसी तरह हम पीछे का ले लेंगे। तो पीछे हमारा 10 इंच आ रहा है तो हम लेंगे 10.5 इंच। यहाँ पे ऐसे सारा लिख लेंगे। उसके बाद हम बाजू को मेजर करेंगे। तो बाजू की लंबाई लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से देखिए बाजू की लंबाई 10.5 है। तो 10.5 बाजू है तो इसको हमें, ये तैयार बाजू है, इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो हमारा होगा 10.5 का 11.5। आप तैयार भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपने हिसाब से अपना जितना डालना है वो एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। हम 1 इंच रखते हैं, लेकिन इसी में लिख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं अगर बिगनर हैं तो यहाँ पे 11.5 हो जाएगा। उसके बाद हमें टोटल इस मोहरी का नाप लेना है। इस तरह जो बाजू की मोहरी है ये ऐसे लेंगे तो ये 6 इंच आ रहा है। तो 6 का हम डबल करेंगे, वो होगा 12। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ से आर्म होल का, जैसे ये आर्म होल है इसको हम इस तरह रखेंगे और देखेंगे कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। तो यहाँ से आर्म होल हमारा ये 9 इंच आ रहा है। यहीं पे आर्म होल में एक तो सीधा कटेगा, वो उसका जो ब्लाउज का शेप होता है वो लिया जाएगा। और एक बाजू का आर्म होल है ये, तो ये बाजू का आर्म होल 9 इंच आएगा। यानी यहाँ पे लिख दे रही हूँ बाजू का आर्म होल 9 इंच। इसी तरह हम नाप लेंगे। उसके बाद हमें आगे का ये क्रॉस पट्टी है तो यहाँ पे हमें ऐसे रखना है, इस तरह आधा इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हमको ऐसे जाना, क्योंकि बिगनर बहुत परेशान रहते हैं किस तरह हम लेंगे। तो इसको इसी तरह रखना है, आपको नीचे तक जाना है ऐसे। इसको थोड़ा सा खींच के लेना है, ऐसे नहीं कि मतलब आपको पता न चले। कपड़ा जिस तरह है इस तरह ऐसे रखना है
और यहाँ तक ऐसे, ये आ रहा है 12.5। तो 12.5 को हम इसमें आधा इंच ऊपर तो हमने प्लस किया हुआ है थोड़ा सा, आधा इंच, और नीचे हमने नहीं किया है, तो 12.5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी का नाप जो है ऊपर से, क्रॉस पट्टी का नाप आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे क्रॉस पट्टी हम नहीं लिख रहे, हम कटिंग करेंगे। तो क्रॉस पट्टी का नाप आएगा 13 इंच यहाँ से टोटल। इसको हमें पट्टी जो काटना है क्रॉस का, वहाँ से हम 13 इंच पे अपनी पट्टी यहाँ से कट करेंगे। और यहाँ पे भी आप देख लेना, जैसे ये है आपका गला है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको कितना, जिसका ब्लाउज जैसे अगर परफेक्ट है तो बताएगा कि हमारा ब्लाउज बहुत परफेक्ट है, तो आपको उसी तरीके से बनाना पड़ेगा क्योंकि आप बिगनर हैं। तो यहाँ पे देखिए 5.5 आ रहा है, तो 5.5 आ रहा है, तो इसमें आपको आधा इंच नीचे प्लस करना है, और इसके जो बीच के प्लेट हैं वो भी आपको प्लस करना है। तो आपको टोटल यहाँ पे 6 इंच ले लेना है, यहाँ पे आपको 6 इंच ले लेना है। और यहाँ जो हमारी पट्टी है, यहाँ पे देखिए पट्टी हमारी है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पट्टी है, तो हम यहाँ आधा इंच ऊपर लेंगे। यहाँ पे हम कम से कम 3 इंच की पट्टी की कटिंग करेंगे। अगर आपको फोल्ड करना है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन नीचे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आपको ब्लाउज का नाप लेना है, और उसके बाद आपको इस पे नाप को लिख लेना है ताकि आपको इजी हो जाए। तो आइए हम उसके बाद कटिंग स्टार्ट करते हैं। नाप हमने लिख लिया है, कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इस कपड़े को, जितना हमारा जैसे 10 इंच हमारा साइज है 40, तो 40 में हमें 10 इंच लेना है, और यहाँ पे 2 इंच प्लस कर देना है। उतना कपड़ा हमें डबल फोल्ड में रख लेना है। ये देखिए हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है। उसके बाद हमें ये बैक पार्ट की कटिंग हो रही है, तो बैक लंबाई है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच में हमको 15.5 लेना है, 1 इंच प्लस करना है। अगर आप, ये सिंपल ब्लाउज है, अगर आप नीचे से फोल्ड करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मतलब वो क्या होता है, रिंकल्स वगैरह आने के चांस रहते हैं, इसलिए हम बाद में यहाँ पट्टी काट के फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो है 15.5 इंच है, 1 इंच हम प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमको कंधा लेना है 5.5। आर्म होल की लेंथ है 6.5। यहाँ से हमको ऐसे लाइन बना देना है एक, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे ऐसे सीधा स्ट्रेट खींच लेना। उसके बाद यहाँ से हमको ये, जैसे यहाँ हमने लिया था 5.5, यहाँ पे भी हमको 5.5 ही लेना है, और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला देना है। 1 इंच यहाँ पे, ये डीप गला है इसलिए यहाँ पे 1 इंच लेंगे, और इसको शेप में शेप दे देंगे। यहाँ पे 10.5 पे हम मार्क करेंगे, 10 पे, और 2 इंच सिलाई मार्जिन। कमर की साइज है हमारी, जो कस्टमर का ब्लाउज है उसकी साइज है 36 इंच, तो उसका 4th भाग 9। उसके बाद जो हमारा ये इस पे प्लेट्स पड़ेगी, 1 इंच का प्लेट पड़ेगा, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद 2 इंच सिलाई मार्जिन, और यहाँ से हमको ऐसे ये मार्क यहाँ से नीचे का स्ट्रेट इस तरह ऐसे मिला देना है। और इसकी आर्म होल की शेप दे देना है। यहाँ से हम 4 इंच लेंगे, और 4 इंच पे ऊपर के साइड हम 4 इंच ऊपर भी लेंगे। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट नीचे को मिला देंगे। यहाँ पे ऐसे आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड, स्केल से इस तरह तिरछी लाइन बना देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच अपना गला लेंगे, जो हमारे गले की ब्रॉडनेस है वो ऊपर से 2.5 इंच है, और गले की बैक की लंबाई है 10 इंच, तो यहाँ पे हम 10.5 इंच अपना गला लेंगे, और यहाँ से हम 3.5 लेंगे, क्योंकि गला हमको ब्रॉडनेस चाहिए, बड़ा थोड़ा सा फैला हुआ चाहिए। तो यहाँ से इस तरह ऐसे मिला देना है, और हमें इसका राउंड नेक बनाना है, तो राउंड नेक में इस तरह ऐसे शेप दे देनी है। अब इसका करेंगे कटिंग।
बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे बैक पल्ले को हम इस तरह रखेंगे, ऐसे। जो हमारा ये कटिंग वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह ऐसे ऊपर करके जहाँ पे ये सेट होता है, और आधा इंच कपड़ा यहाँ से हमको छोड़ देना है, जो हमारी हुक पट्टी लगेगी उसके लिए। अब इसके बाद यहाँ से आधा इंच कपड़ा हमने, देख लीजिए, यहाँ से आधा इंच ज़्यादा लिया हुआ है हुक और आई पट्टी के मार्जिन के लिए। इसके ऊपर हमको इस तरह ऐसे मार्क कर लेना है। इस आर्म होल का हमें इस तरह शेप बना लेना है जैसे बना हुआ था। यहाँ से हमको आधा इंच पे शेप देना है। गले का जो ये डीपनेस है यहाँ से हमें लेना है आधा इंच छोड़ के, यहाँ से 2.5 इंच होगा। और गले की लंबाई है 6.5 इंच। तो यहाँ से हमको 3 लेना है, ऊपर से 2.5 है, नीचे से हमको 3 ले लेना है। इस तरह एक बॉक्स बना देना है। इसको राउंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमको इस तरह रखना है। हमने क्रॉस पट्टी के लिए नाप लिया था, जो यहाँ से हमको 13 इंच लेना है। 13 इंच पे हमें एक मार्क कर देना है। बहुत ध्यान से देखना, जिस तरह हमने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया हुआ है वो दिखाई थी आपको, उसको देख के ध्यान से इसकी कटिंग करना। और यहाँ से हमने 6 इंच लिया हुआ था, और यहाँ से भी हमारा 3 इंच था। उसके बाद यहाँ ये चीज़ हमारा 3 नहीं था, ये यहाँ से 2.5 रहेगा। उसके बाद इसको इस तरह ऐसे मिला देना है। इस यहाँ पे ये जैसे आपका तैयार आएगा। अब आधा इंच यहाँ भी सिलाई में जाएगा, तो इसको कम से कम आपको यहाँ से 2 इंच का एक्स्ट्रा इसको बढ़ाना है यहाँ पे, ताकि आपका कपड़ा ज़्यादा होगा तो कटिंग कर देना, कम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। अब इसकी हम प्लेट्स लगाएंगे। ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ से 2 इंच। उसके बाद यहाँ से हमको लेना है 4 इंच। जो हमारा टक्स पॉइंट है वो 4 इंच पे आएगा। ऊपर के साइड हमको 2.5 इंच लेना है, और इधर से 1.25 इंच पे, मतलब 1 इंच नहीं रहेगा हमारा, इतना इधर और इतना इधर, इस तरह ऐसे मार्क कर लेना है। यहाँ से ऐसे रखना है। नीचे से हमें 2 इंच लेना है, और यहाँ से 2 इंच होगा। ये चीज़ ऐसे देख लेना है कि ये 2 इंच रखना है यहाँ पे, और ये चीज़ यहाँ पे ऐसे मार्क करके यहाँ से ऐसे निशान लगा देना। यहाँ से हमको गले की साइड से हमको 2.5 इंच लेना है, और यहाँ भी हमको 2.5 इंच लेना है, और इस चीज़ को ऐसे मार्क कर देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बहुत आधा इंच नहीं, थोड़ा सा ऐसे पौना इंच का, आधा इंच से भी थोड़ा कम, इस तरह ऐसे मिला देना है। ऊपर से यहाँ पे भी हमको ऐसे रखना है। यहाँ एक मार्क लगाना है 1.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ से ऐसे मिला देना है। यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे कर देना है, और ऐसे। ये हमारी प्लेट्स लग गई है, ये तैयार भी हो गया। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग करने के लिए हमें पहले यहाँ से इसको अलग करना है।
फिर ये भाग को भी अलग कर लेना है। ये कटिंग हो गई है। अब इसका हम अपना ये चीज़ अगर आप डबल चाहे तो डबल भी लगा सकते हैं और सिंगल चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं। तो मैं इसका डबल लगाऊंगी। तो इसको इस तरह से रख लेना है। ये देखिए ये 4 पार्ट हो गया। 2 पार्ट एक में लगेगा और 2 पार्ट एक में लगेगा। आप सिंगल भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें अभी एक्स्ट्रा मार्जिन जो ये है हमने कट नहीं किया है। जब इसको ऐसे सिल देंगे यहाँ पे तो इसको इस तरह ऐसे लगाएंगे। तो ये ज़्यादा होगा तो इसको कट कर देंगे। अब गले की कटिंग कर लेंगे। ये बंद हिस्सा था, इसको भी अलग कर देंगे। बैक पार्ट में जो गला था उसे भी कटिंग कर लेना है। बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग के लिए ये हमने कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको हमें 4 फोल्ड में करना है। अब इसकी लंबाई थी, बाजू की लंबाई थी 11.5 इंच। 10.5 थी, हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 1 इंच। तो अब ये सिंपल बाजू है। अगर अस्तर वाला होता है तो उस हिसाब से कटता है कि 10.5 है तो 11.5 ले लिया। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे तुरपाई करना है। इसके लिए आप 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा पहले रखेंगे और 10.5 इंच का हमें बाजू मान लीजिए तैयार रखना है। तो यहाँ से हमको 10.5 लेना है और आधा इंच यहाँ पे प्लस कर देना है, यानी 11 इंच। तो हमारा 10.5 इंच तैयार आ जाएगा। और इस लाइन को ऐसे मिला देना है। आर्म होल का जो शेप देना है वो हमें देना है 3.5 इंच पे। और यहाँ से हमने दिखाया था आपको नाप के कि यहाँ से 9 इंच है हमारा आर्म होल का शेप। तो यहाँ हमको ऐसे 9 इंच रखना है और यहाँ से हमको 2 इंच लेना है और इस तरह ऐसे शेप दे देना है। मोहरी थी 12 इंच, यानी 12 का हाफ करेंगे तो 6 यानी 6 इंच। 6 इंच में हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे और उसके बाद हम इस तरह से मिला देंगे। अब कटिंग करते समय हमें बाजू को जहाँ से ये है इस मार्जिन यहाँ पे लगाया हुआ है निशान, उसको ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ से इस तरह इसे कट कर लेना है। फिर इस पल्ले को ऐसे खोल लेना है और यहाँ पे आपको आधा इंच लेना है। जो आपका ये तो बैक का हिस्सा कटा हुआ है, लेकिन आपको फ्रंट के लिए यहाँ पे आधा इंच लेना है। आधा इंच में इस तरह ऐसे शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर देना। ये बाजू की कटिंग हो गई है। ये हमने ब्लाउज से आपको मेजरमेंट लेके बाजू की कटिंग भी बता दी है। ये बैक पल्ले की कटिंग हो गई। अब जब इसमें जो कपड़ा बचेगा आप उसके लिए मैं ये पूरा आपको कटिंग समझाऊंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपका मैडम समझ में आता है कि नहीं आता। आप बहनें हैं, प्लीज एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट में जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है मेरी कटिंग या स्टिचिंग की नहीं आ रही। आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, नहीं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो करके बता ही सकते हैं। अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आई हुक की पट्टी के लिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड में 1.5 इंच कपड़ा ले लिया है और उसके बाद यहाँ से ऐसे आप कोई इसकी दिक्कत नहीं, आप 12-14 इंच ले सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा। इसको ऐसे करके कटिंग कर देना है।
ये है हुक के लिए पट्टी। अब आई के लिए पट्टी भी इस तरह से डबल करना है और यहाँ से आपको ऐसे कटिंग कर देना है। मैं प्रॉपर बताऊंगी आपको कि क्या क्या चीज़ इसमें लगेगा और सारा काट के दिखाऊंगी। तो ये हमारा हो गया आई हुक की पट्टी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, लेकिन क्या होता है बिगनर लोग को ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या कटिंग करूं, कैसे कटिंग करूं। तो ये खासकर मेरी बहनों के लिए है, बिगनर है जो घर में अपना सिलाई नहीं कर पाती हैं, वो आराम से देख के इसकी सिलाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको ऐसे सीधी एक पट्टी लेना है, उसके बाद ऐसे तिरछा आपको यहाँ पे ऐसे रख लेना है और एक मार्क लगा देना है। तो यहाँ से आपको 1.5 इंच पे ऐसे करके एक एक मार्क ऐसे लगा देना है और यहाँ से इस तरह ऐसे मार्क कर देना है। तो ये आपकी तिरछी पट्टी तैयार हो जाएगी। चाहे इससे आप पाइपिंग बनाइए, चाहे इससे आप जो है पलटने वाला गला बनाइए। ये देखिए इस तरह कटिंग हो। अगर आप बिगनर हैं तो इसी तरह निशान लगा के काटिए। हम लोग तो ऐसे भी काट देते हैं, तो आप लोगों के लिए दिखाया है, ऐसे कटिंग कर देना है। ये प्रॉपर पूरी कटिंग हो गई है। अब इसमें हमें कुछ कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही हम ब्लाउज आपको कटिंग, हमारे में ब्लाउज में इतना ही पार्ट लगेगा जिससे हमारा ब्लाउज तैयार हो जाएगा। तो आपको इसकी सिलाई भी करके दिखाएंगे, तो आप इसका फुल वीडियो कटिंग का देखिए। उसके बाद हम इसका सिलाई का वीडियो भी अपलोड करेंगे। अगर चैनल पसंद आता है, आपको मेरा वीडियो ठीक लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।